6.2 शुरू करते हैं। तो देखो इसमें कहा है निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो वर्ग करने का मतलब उसकी घात 2 करना, यानी कि 32 की घात 2 करना। तो वैसे तो हम 32 की घात 2 32 गुणा 32 करके भी कर सकते हैं, पर इस प्रश्नावली की जो भावना है वो ये है कि सभी वर्गों को हम सूत्र की सहायता से करें। तो हम इसको लिखेंगे 30 जमा 2 का वर्ग। 32 को 30 जमा 2 लिख सकते हैं और अब इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a की जगह 30, b की जगह 2। ये दशमलव नहीं है, डॉट, इनका मतलब गुणा है, और प्लस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये 30 का स्क्वायर 30 गुणा 30 900 आ जाएगा। बहुत आसान होता है, 3 3 और 2 0। ये देखो 2 दूनी 4 3 12 120 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4। इस प्रकार हम 900 में 120 जोड़ेंगे तो 1020, 1020 में 4 जोड़ेंगे तो 1024। तो इस सूत्र की सहायता से हमारा वर्ग आ गया, यानी कि हमारा फॉर्मूला है। मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपको याद करना है। यहाँ 2 सूत्र काम में ले सकते हैं हम। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इन दोनों सूत्रों को याद कीजिए, इनको हम वर्ग करने में इन सवालों में लगाएंगे। तो अब हमारा अगला सवाल है 35 का वर्ग। जब हम 35 का वर्ग करेंगे तो इसमें हम एक सूत्र लगाएंगे कि जो दहाई का अंक होता है, जब ये 5 हो ना यहाँ, तब ये फॉर्मूला लगता है। ओनली 5 के लिए लगता है वर्ग में। जो दहाई अंक होता है उसको उसके अगले से गुणा करते हैं, है ना, और फिर उसको ओब्लिक लगा के इसका स्क्वायर कर देते हैं। 5 का स्क्वायर 25, या एक बार 5 का स्क्वायर लिख लेते, तो 4 तिया 12 और ओब्लिक हटा देते हैं 25। इस प्रकार से 35 का वर्ग हो गया। इसी प्रकार से देखो 86 का वर्ग करेंगे ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 4। तो वो जो माइनस वाला फॉर्मूला लिखा अभी मैंने, वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 90 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 a की जगह 90, a की जगह 90, b की जगह 4, और प्लस b स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर। इस प्रकार से 90 का स्क्वायर 9 नाम तो 81 और 2 0 माइनस 9 दूनी 18, 18 चौक 72, 720 और प्लस 4 चौक 16। 8100 में अगर हम 16 जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 8100 में 16 जोड़ लेंगे तो 8116, और अब इसमें से 720 हम घटा देंगे तो कितना आएगा 6, 11 में से 2 गया तो 9, 10 में से 7 गया तो 3, और यहाँ से लेने से 7, तो कितना आ जाएगा 73 96। अगर कोई कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो आप ठीक कर लेना। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसी तरह 93 का ठीक इसी प्रकार करेंगे जैसे 32 का किया है, यानी कि 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर। 93 का स्क्वायर यानी 93 का स्क्वायर का मतलब वर्ग। अब देखो a स्क्वायर तो 90 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a की जगह 90 और b की जगह 3, और प्लस b स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 9 9 81, आप ये भी जैसे यहाँ किया था, और प्लस 9 दूनी 18 तिया 54 540, और प्लस 3 तिया 9। इनका जोड़ा चाहो तो अपने रफ में करके देख लो, नहीं तो वैसे डायरेक्ट हो जाएगा। 81 और 5 86 होता है, तो 86 49 इनका जोड़ हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा हो गया। 71 का वर्ग भी ऐसे ही करेंगे, 70 प्लस 1 का वर्ग, बिल्कुल जैसे अभी हम 93 का किया ऐसे ही। तो a स्क्वायर तो 70 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 70 इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 70 का स्क्वायर 49, 7 दूनी 14 140, और 1 एकम 1। इस प्रकार इनको जोड़ेंगे तो 49 और 1 50, 50 और ये 40 और 1 41, तो 50 41 5041 आंसर। इसी प्रकार 46 का करेंगे तो हम क्या करेंगे, 50 में से 4 घटा देंगे और a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। a स्क्वायर माइनस 2ab, तो a की जगह 50 है और b की जगह 4 है, प्लस b स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर।
इस प्रकार से देखो 50 का स्क्वायर 5 5 2500 माइनस ये 50 दूनी 100 100 चौकू 400 और प्लस 4 चौक 16। तो देखो पहले 2500 में से 400 घटाएंगे तो 2100, 2100 में 16 जोड़ेंगे तो 2116 यानी कि 2116। अब दूसरे सवाल में आ जाओ। इसमें हमसे पूछा गया पाइथागोरियन त्रिक। तो पाइथागोरियन त्रिक के लिए हम जो पहला होता है उसको 2m मानते हैं। माना 2m बराबर 6, ये जो होता है ना पहला, इसको 2m के बराबर मानते हैं और इस प्रकार से m बराबर कैलकुलेट कर लेंगे। 2 का इधर जाके भाग हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3। अब हम लिखेंगे इसलिए दूसरा त्रिक, क्योंकि पाइथागोरियन त्रिक का मतलब 3 त्रिक होते हैं, त्रिक माने 3। तो दूसरा त्रिक का फॉर्मूला होता है m स्क्वायर माइनस 1। तो m की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8। और तीसरा त्रिक, तो तीसरे त्रिक का फॉर्मूला होता है m स्क्वायर प्लस 1। तो m की वैल्यू अभी हमने बताया 3 का स्क्वायर इस बार प्लस 1 यानी कि 9 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 10। तो अन्य 2 त्रिक हमने ये निकाल दिए, एक उसने दिया ये 6। इसी प्रकार से सारे सवाल बिल्कुल एक जैसे होंगे। ऐसे ही 14 का निकाल देंगे, लिखेंगे माना m 2m बराबर 14 इम्प्लाइज m बराबर 7 लिखेंगे, इसलिए दूसरा त्रिक। तो दूसरे त्रिक का क्या फॉर्मूला है? दूसरे त्रिक का फॉर्मूला m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 49 माइनस 1 48। और तीसरा त्रिक, तो क्या फॉर्मूला है? m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 1 49 प्लस 1 बराबर 50। तो एक त्रिक तो उसने हमसे दिया ही था 14, दूसरा और तीसरा त्रिक हमने निकाल दिया। इसी प्रकार ये 2 सवाल 16 का त्रिक और 48 का त्रिक आपका होमवर्क है। हाँ, 18 का त्रिक और 16 का त्रिक ये आपका होमवर्क है, आपको स्वयं करना है।